बच्चों क्लास 6 की एक और वीडियो आज हम लेकर आए हैं आपको डेसिमल से ही, और जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.4। ठीक है, अपने एक्सरसाइज 8.4 को हम करते हैं। मैथ की बुक अगर आपके पास है, आप बुक को खोल लेंगे और फटाफट से इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करेंगे। देखिए, सब कुछ करने से पहले आप क्या करेंगे, एक ऑर्डर जो है हम इसको याद कर लेंगे। किलोमीटर, उसके बाद बच्चों होता है हेक्टोमीटर, उसके बाद होता है डेकामीटर, उसके बाद बीचों बीच इनके होता है मीटर। मीटर के बाद बच्चों यहाँ होता है हमारा डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे कि हमारा कौन सा कहाँ पे होता है, ये ऑर्डर याद रखेंगे। यानी ये बीच में होता है, 3 इसके इधर होती हैं, यानी इधर को जब हम जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। किलोमीटर सबसे बड़ा, उससे छोटा हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। इसको क्रम को आप याद कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से, और अपनी रफ कॉपी पे से लिख लेंगे, 1-2 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। शॉर्ट में हम इसको बच्चों कैसे लिख लेते हैं, सबको दिखाने के लिए डेकामीटर, ठीक है, यहाँ मीटर, और ये फिर सेंटीमीटर, और देन है हमारा मिलीमीटर। अब इससे क्या फायदा होगा तो देखेंगे अभी हम। देखिए पहला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। यानी हमें सेंटीमीटर में करके दिखाना है, और कैसे दिखाना है, पॉइंट लगा के, डेसिमल लगा के। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 5 मिलीमीटर। देखिए अब हम 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कितने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए उसके लिए मैंने यही ऑर्डर लिखा है, तो इस ऑर्डर को हम देखेंगे। देखिए जब हम कन्वर्ट करते हैं कैसे, मान लीजिए मुझे चेंज करना होता सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो हम जाते हैं किधर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ, राइट साइड पे जाते हैं। तब हमें क्या करना पड़ता, अगर हम जा रहे हैं राइट साइड पे तो हमें करना पड़ता मल्टीप्लाई। लेकिन अब हम हमसे क्या कह रहा है कि मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इट मीन्स हमें आना पड़ेगा वापस, तो यानी हमें उल्टा जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ करेंगे डिवाइड। अब बच्चों डिवाइड कितने से करेंगे, ये भी बड़ी बात है। देखिए क्या करेंगे, देखिए हम, मुझे एक बात देखिए, ये कितने बार मुझे इधर आना पड़ रहा है। मान लीजिए देखिए, जैसे अब मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बनाता, तो सेंटीमीटर के नीचे रखता 1, और मिलीमीटर के नीचे क्या रखता 0, तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, है ना। और अब अगर मुझे उल्टा जाना पड़ रहा है, तो उल्टे के लिए मैं इसको भी उल्टा कर दूंगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर के नीचे लिखूंगा यानी 1, और इसके नीचे लिखूंगा 0। इट मीन्स ये उल्टा 10 है, उल्टे का मतलब ये अपॉन 10 है, यानी 1/10 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सा है सिंपल अपना, यानी इसको 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 0. देखिए 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जिसको ये समझ में नहीं आया कि कैसे लगा, तो वो 10 से डिवाइड कर ले 5 को, तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएं, 10 5 जा 50, तो क्या हो गया, 0.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने पॉइंट में यानी डेसिमल में भी कर दिया, और वो सेंटीमीटर में भी हो गया है। चलिए और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी इस ऑर्डर को हटा नहीं रहा हूं मैं, तो आप और बार बार इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। इस ऑर्डर से हमें ये पता चल जाएगा कि हम मल्टीप्लाई करें, हम डिवाइड करें, करें तो कितने से करें, 10 से करें, 1000 से करें, कितने नंबर से करें। ठीक है, उसमें ये ऑर्डर बहुत मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में दिया हुआ है उसने कितना, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखें 8 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर, ये क्वेश्चन देखें 8 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। अब कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में, डेसिमल सेंटीमीटर में, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और सेंटीमीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो हम क्या लिख देंगे 8 सेंटीमीटर प्लस,
अब ये क्या करेंगे 7, देखिए वो क्या करा था मिलीमीटर से सेंटीमीटर, यानी एक ही जगह एक ही स्थान मुझे कुदाना पड़ेगा, एक स्थान पे मुझे हटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 7/10 कर देंगे यहाँ पे 7/10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.7, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। कर लेंगे, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखें, एक्सपेक्ट्स एज मीटर यूजिंग डेसिमल, आपके मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कितना है बच्चों, पहला क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर है और इसको डेसिमल में भी कर रखना है और इसको बच्चों हमें लाना है किसमें, मीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा सेंटीमीटर, और कितना हमें जाना है वापस ही जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर तक लाना है। तो 1 2 यानी 1 के साथ 2 जीरो का इस्तेमाल। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, मीटर में। और कितना आएगा 100 से करने के बाद, तो देख लेते हैं करके लो। तो नहीं चलेगी तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं चलेगी तो 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 जा 700। तो बच्चों कितना आएगा 0.07 क्या मीटर। ये हो गया आंसर हमारा। अब डेसिमल में भी आ गया और मीटर में भी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ई वाला देखते हैं। इसका ई क्वेश्चन जो है 2 का ई, ठीक है, यानी 2 का ई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 के ई में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ई, देखिए क्या दिया गया है 2 के ई में 3 मीटर 46 सेंटीमीटर, 3 मीटर 46 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर में करना है तो पहले से ही 3 मीटर तो मीटर में ही है, प्लस 46 सेंटीमीटर को करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, है ना, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा 3 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.46 डिवाइड करके, है ना, और फिर हम जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.46 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, आसानी से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, कुछ लोगों के कुछ मन में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए सर मीटर बता रहे हैं, अगर यहाँ पे ग्राम आ गया तो कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे सबको आपको यहाँ पे जी लगा लो, फिर अगर वहाँ ग्राम आ जाता है तो आप वहाँ पे सब जगह जी लगा लो। किलोग्राम आ गया तो वहाँ पे सब पे ग्राम आ जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा वो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और फिर यहाँ मिलीग्राम। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑर्डर ये सेम रहने वाला है, और हमारी लीटर में हो जाए चाहे हमारी मीटर में हो जाए, बस ये चीज़ चेंज हो जाएंगी और कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए सबको अलग अलग याद करने की जगह एक ऑर्डर हम ये वाला याद कर लेंगे तो आसानी से हम पता कर पाएंगे कि यूनिट को कन्वर्ट हमें कैसे करना है, किससे हमें मल्टीप्लाई करनी है या हमें डिवाइड करना है, वो सब हमें पता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या करना है, एक्सपेक्ट्स एज किलोमीटर, अब की बार किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। दिया हुआ है हमें क्या 9 मीटर, और डेसिमल में भी रखना है, किलोमीटर में भी करना है। तो देखिए किलोमीटर, मीटर कहाँ है, ये कहाँ है, यहाँ। अब किलोमीटर कहाँ लेके जाना, 1 2 3, यानी 1 के साथ 3 जीरो इस्तेमाल होंगी। इट मीन्स, और उल्टे आ रहे हैं तो यहीं से पता लग गया हमें डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, यानी हम क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। अब बच्चों कितना आएगा, तो भैया करके देख लो, क्या 9 कैसे करेंगे डिवाइड, नहीं चलने की 0 पॉइंट लगाओ, एक और 0, अब भी नहीं चलने की, फिर 0, यहाँ भी 0, अब भी नहीं चलने की 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 100,000, 9 जा 9000, ये हो गया। तो क्या आ गया आंसर हमारा 0.009। और जिन बच्चों ने पहले भी समझी हुई है तो वो सिंपल क्या करेंगे, 3 जीरो हैं तो 1 2 3 ऐसे लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपने पॉइंट को लगा लेंगे।
ठीक है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। यानी यही ऑर्डर हमें बता देगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, कि 1000 से डिवाइड करना है कि क्या करना है। आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिटा दे क्वेश्चन। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कौन सा 4 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बस वहां पे मीटर की जगह क्या हो गया है, ग्राम हो गया है। तो आई होप आप कर लेंगे। एक्सपेक्स अब लीटर में करना है। 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें भी यही करना है कि वहां पे भी आप कर सकते हैं। देखिए तरीका मैंने बता दिया है, चारों पांचों क्वेश्चन में यही तरीका अप्लाई होने वाला है। और आई होप सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे। और अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। और अगर बच्चों नहीं कर पा रहे हैं तो उसी क्वेश्चन का नंबर आप हमें लिख के भेजेंगे। कल को आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आपके क्वेश्चन को, आपके कमेंट किए गए क्वेश्चन को अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। 8.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है हमारी तरफ से। घर पर बैठकर आप सारे इन रूल को लगा के आप प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, और जय हिंद जय भारत।